वेलकम टू बी ए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स पारिवारिक साधन के बारे में। पारिवारिक साधन इकाई 2 का नाम है और पेपर 2 में के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 होगा आपका, इकाई 2 चैप्टर 3। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। बी ए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान यानी होम साइंस। ठीक, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे मानवीय एवं अमानवीय साधनों पर। तो मानवीय साधन कौन कौन से होते हैं, अमानवीय साधन, साथ ही साथ भौतिक साधन, व्यक्तिगत साधन, इन सभी पर चर्चा करते हुए साधनों के उपयोग के सिद्धांत भी देखेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होंगे वो मैं करवाऊंगा। इससे पहले जो है हमने चैप्टर 2 का वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने बात करी थी गृह प्रबंधन की प्रक्रिया का प्रारंभिक ज्ञान, जिसके अंतर्गत योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन एवं निर्णय प्रक्रिया को समझाता हमने। कि किसी भी व्यवस्था में सबसे पहले उस व्यवस्था की योजना बनानी पड़ती है, उसके बाद में उसका नियंत्रण करना पड़ता है। नियंत्रण मतलब होता है उसको क्रियान्वयन करना, उसको चलाने के लिए उसमें गति प्रदान करना या फिर उसको बढ़ाना या घटाना, किसी प्रकार का नियंत्रण हो सकता है। ठीक, मूल्यांकन करना, उसका मूल्यांकन मतलब होता है कि दोनों पक्षों को देखना, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मतलब इसमें और संशोधन करना चाहिए, ये क्या है, वो मूल्यांकन है। मूल्यांकन करने के बाद में आप इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अब क्या करना चाहिए हमको, या फिर ये चीज़ सही है या गलत है, या फिर परिणाम जो आपका निकलता हो। और उससे पहले हमने बात करी थी चैप्टर 1 के बारे में, परिभाषा के बारे में देखा था हमने, दर्शन उसके और किसके दर्शन के, गृह प्रबंध की परिभाषा देखी थी। यानी योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्य को हमने बताया था कि गृह व्यवस्था होती है। ठीक है, तो गृह प्रबंध की हमने क्या समझी थी, भूमिका समझी थी, संकल्पना समझी थी, उसका दर्शन, उसकी परिभाषा समझी थी। ध्यान होगा आपको मित्रों, पेपर 1 के अंतर्गत जो है 10 चैप्टर अपलोडेड हो गए हैं। 10 चैप्टर मतलब उसके अपलोड है। और पेपर 1 का आपका क्या नाम है, व्यवहारिक जीवन विज्ञान और मानव स्वास्थ्य। क्या नाम है, व्यवहारिक जीवन विज्ञान और मानव स्वास्थ्य। दूसरे पेपर का क्या नाम है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट यानी परिवार संसाधन प्रबंध। तो पारिवारिक संसाधन कैसे चलता है या परिवार में संसाधन प्रबंध हम किस प्रकार से करते हैं, यानी व्यवस्था कैसे स्थापित करते हैं। ठीक, ये द्वितीय प्रश्न पत्र। तो प्रथम प्रश्न पत्र के 10 लेक्चर अपलोड हो गए हैं, उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले पेपर 2 के 2 लेक्चर अपलोड है उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। ये लेक्चर तब ज्यादा समझ में आएगा आपके। आइए देखते हैं हम लेक्चर 2 के इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है, इसमें प्रश्न दिए होंगे। एक बात मैं और आपको सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, जैसे जियोग्राफी हो गया, जैसे शिक्षा शास्त्र हो गया, जैसे और भी सब्जेक्ट आते हैं, तो उन सभी का पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे के सारे लेक्चर जो है लगभग आपको शुक्ला ID पॉइंट यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हो, मेरा ही चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए और उस पर भी आप जो है निरंतर वीडियो पाते रहेंगे। ठीक, अब चलिए बात करते हैं प्रश्नों पर। दोस्तों इससे पहले हमने जो मॉडल पेपर डाला था इसका पेपर 2 का, उसमें हमने जो है सिलेबस के बारे में बताते हुए 3-3 प्रश्नों को हर एक चैप्टर से उठाया था। उसमें हमने आपको बता दिया था कि साधन लक्ष्यों तक पहुंचने के माध्यम होते हैं, या परिभाषा दी थी साधन के बारे में, यानी जो मानवीय साधन और अमानवीय साधन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बात जानना अति आवश्यक होता है कि साधन क्या होते हैं। तो साधन जो होते हैं मित्रों, लक्ष्यों तक पहुंचने के माध्यम होते हैं। जैसे कोई लक्ष्य आपने बनाया, जैसे आपको सब्जी बनानी, तो सब्जी बनाने के लिए आपको किस साधन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको कढ़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो कढ़ाई आपके पास नहीं होगी तो सब्जी आप नहीं बना पाएंगी। ठीक, तो मतलब कहने का ये है जब तक आपके पास साधन नहीं होंगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो लक्ष्यों को लक्ष्यों तक अपने पहुंचने के लिए, यानी जो सोचा है वो करने के लिए हम जिन माध्यम का प्रयोग करते हैं उसी माध्यम को हम साधन कहते हैं। यानी सब्जी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो किस माध्यम का, तो हम कढ़ाई का प्रयोग करते हैं। और जब कढ़ाई का प्रयोग करते हैं, गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जिस भी चीज का आप प्रयोग करते हैं सब्जी बनाने में, और श्रम शक्ति का प्रयोग करते हैं, मानवीय तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब साधन है। ठीक है, तो उसमें कुछ मानवीय साधन होंगे, कुछ अमानवीय साधन होंगे। जैसे मानवीय साधन में आप बोल सकते हो, मानवीय साधन में कौन कौन से होंगे, जैसे जो मानव के द्वारा किए जा रहे हो, मानव के अंतरात्मा से निकल रहे हो। ठीक है, जैसे व्यक्तिगत साधन होते हैं, एक तो व्यक्तिगत साधन या मानव साधन होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे व्यक्ति की रुचियां क्या क्या है, क्या खाने का मन कर रहा है, किस प्रकार से वो खाना चाह रहा है, जैसे कि मसालेदार दाल बनाना चाह रहा है या फिर बिना मसालेदार। ठीक, तो व्यक्तिगत साधन यानी जो जो है होता है, यानी वही मानवीय साधन होता है। जैसे मानवीय गुण क्या होता है, उसकी भावना क्या कहती है, ये सब क्या है, मानवीय साधन होते हैं।
अमानवीय साधन के अंतर्गत जैसे समय हो गया, ज्ञान हो गया, शक्ति, ये सब भी एक साधन होते हैं, तो ये अमानवीय साधन होते हैं। भौतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, सॉरी, अमानवीय साधन के अंतर्गत जो है आपके वो धन आता है। अमानवीय साधन के अंतर्गत आपका धन आता है, ठीक है। अमानवीय साधन के अंतर्गत क्या आता है, धन आता है, ठीक है। क्या आता है, धन आता है। और जो भौतिक संसाधन होते हैं उनके अंतर्गत क्या आता है, शक्ति आती है, वस्तुएं आती है, सामुदायिक, ठीक है। भौतिक साधन के अंतर्गत क्या आती है, भौतिक साधन के अंदर धन, वस्तुएं, सामुदायिक वस्तुएं, ये सारी चीजें आती हैं। एक बार फिर से बता दूं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं थोड़ा उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं खुद भी बता रहा था तो कुछ अलग निकल गया था। देखिए, मानवीय साधन कौन से होते हैं, मानवीय साधन वह साधन होते हैं मित्रों, मानवीय साधन जैसे कि मानवीय गुण, जो आपके गुण होते हैं वो होते हैं मानवीय साधन। व्यक्ति की क्या रुचियां होती हैं वो होते हैं व्यक्तिगत मतलब या फिर मानवीय गुण, ठीक है। उसके बाद में भावनाएं जो उससे जुड़ी होती है वो होती है। भौतिक साधन कौन से होते हैं, जैसे धन हो गया, ये भौतिक साधन है। वस्तुएं हो गई, ये भौतिक साधन है। सामुदायिक वस्तुएं हो गई, ये सब भौतिक साधन है, ठीक। अमानवीय साधन कौन से हैं, अमानवीय साधन जैसे धन वगैरह हो गया, धन हो गया, ठीक है, जिसको भौतिक साधन कहते हैं उसी को हम अमानवीय साधन कहते हैं। जिसको व्यक्तिगत साधन कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मानवीय साधन कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो साधनों को मानवीय तथा अमानवीय रूपों में बांटा है, किसने बांटा है, ग्रास एवं क्रेंडल ने बांटा है, और निकिल एवं डार्सी ने, दोनों ने मिलकर के, इन चारों ने मिलकर के, ग्रास, क्रेंडल, निकिल डार्सी, ग्रास, क्रेंडल, निकिल डार्सी, इन्होंने बांटा है मानवीय और अमानवीय साधन में। तो ये प्रश्न बनता है क्योंकि चैप्टर वाइज का नाम है आपके मानवीय एवं अमानवीय साधन। तो पूछा जाता है प्रश्न की साधनों को मानवीय एवं अमानवीय रूपों में वर्गीकृत किसने किया है, तो ऑप्शन देगा ग्रास एवं क्रेंडल ने, निकिल एवं डार्सी ने, तो सभी ने बांटा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसको सा दिया होगा ए और बी दोनों में, तो वही करेक्ट होता है। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न आपके सामने है कि वे साधन जो व्यक्ति में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो व्यक्ति में पाए जाते हैं वे साधन क्या कहलाते हैं, तो जो व्यक्ति में पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो जो व्यक्ति में पाए जाते हैं वे कहलाते हैं मानवीय साधन। सिंपल सा है, जो भाई जो तुम्हारे अंदर पाया जा रहा है वो गुण वो कौन सा होगा, तो आपके अंदर मानवीय गुण पाया जाता है, व्यक्ति आपकी रुचि पाई जाती है, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई होती है आपसे, तो क्या होता है वही, तो वही क्या होता है, वही होता है आपका क्या, मानवीय साधन, ठीक है। ध्यान रखेंगे इतनी बात, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पारिवारिक उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाता है, तो पारिवारिक उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जाता है आपसी सामंजस्य के लिए, या आपसी कला के लिए, या आपसी तनाव के लिए, या उपयुक्त किसी के लिए नहीं, ठीक। तो क्या आप इसका करेक्ट होगा, आप सोचिए फटाफट। तो पारिवारिक उपलब्ध साधनों का प्रयोग जो हम करते हैं, जो परिवार में उपलब्ध होता है, वो परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए नहीं, आपसी सामंजस्य के लिए, तनाव के लिए थोड़ी ना किसी साधन का प्रयोग करेंगे, कला के लिए थोड़ी ना साधन का प्रयोग करेंगे। तो जो परिवार में उपलब्ध साधन होते हैं उनका प्रयोग हम आपसी पारिवारिक संगठन में करते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है, प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है, कौन सा मानवीय संसाधन नहीं, आ दिया है समय, बा दिया है धन, सा दिया है शक्ति, और दा दिया है ज्ञान। तो मानवीय संसाधन कौन सा नहीं है, ज्ञान व्यक्ति के पास होता है, ठीक, शक्ति होती है, क्या क्या होता है, तो मानवीय संसाधन नहीं है। तो कौन मानवीय संसाधन नहीं है, तो ज्ञान, सॉरी, जो धन होता है ये मानवीय संसाधन नहीं होता है। ज्ञान व्यक्ति के पास होता है, समय भी व्यक्ति के पास होता है, और शक्ति भी व्यक्ति के पास होती है। धन जो होता है वो व्यक्ति के बस में नहीं होता है, व्यक्ति के बस में होता है, फिर ये मानवीय साधन के अंतर्गत नहीं रखा जाता। धन को हम मानवीय साधन के अंतर्गत नहीं रखते, धन को हम अमानवीय साधन के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत, अमानवीय साधन के, या फिर भौतिक साधन। तो अमानवीय साधन और भौतिक साधन एक ही साधन होते हैं, व्यक्तिगत साधन और मानवीय साधन एक ही साधन होते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो जो मानवीय संसाधन नहीं, इनमें से वो जो धन होता है मानवीय संसाधन नहीं है, ये अमानवीय संसाधन है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान पीढ़ी में बढ़ती महंगाई में परिवार के लिए कौन से साधन का व्यवस्थापन मुश्किल कर दिया गया है, कौन से संसाधन का व्यवस्थापन मुश्किल कर दिया गया है, मानवीय साधन का। तो वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई में परिवार के लिए कौन सा साधन व्यवस्थापन मुश्किल कर दिया है, मतलब बदलने को मजबूर कर दिया है। तो भैया मानवीय साधन नहीं बदल सकता, ना तो सामाजिक साधन बदल सकता है। आज वर्तमान में क्या हावी है, भौतिकवादी चीजें हावी हैं, ठीक। तो भौतिक जो साधन होते हैं, तो भौतिक साधनों की वजह से क्या हुआ है,
बढ़ती महंगाई है, तो बढ़ती महंगाई में भौतिक साधनों की ओर हमको अग्रसर किया है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके प्रति विस्थापित होते हैं, मतलब भौतिक साधनों का प्रयोग हम अधिक मात्रा में करते हैं। ठीक है, अब सब कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बस वैसे समझ लीजिए कि अगर वर्तमान पीढ़ी की बात करें, हम वर्तमान स्थिति की बात करें, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से हम कौन से संसाधन की तरफ व्यवस्थापित हो रहे हैं, तो हम भौतिक संसाधनों की तरफ ज़्यादा व्यवस्थापित होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे, परिवार के साधनों का व्यय करते समय पूछा जाता है कि किस नियम का ध्यान रखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि परिवार के साधनों का व्यय करते समय किस नियम का ध्यान रखना चाहिए। तो व्यवस्थापन के नियमों का ध्यान रखना चाहिए पारिवारिक साधनों का, मतलब पारिवारिक साधनों में व्यय करते समय, पारिवारिक साधनों का व्यय करते समय। ठीक है, जब परिवार के कोई साधन हो, जैसे परिवार के बहुत सारे साधन होते हैं, हमने बताया समय, शक्ति, ज्ञान, धन। ठीक है, सब पारिवारिक साधन के अंतर्गत आते हैं। पारिवारिक साधन में मानवीय साधन और अमानवीय साधन दो प्रकार के साधन होते हैं। ठीक, तो यही साधन हम होते हैं, तो इनका ध्यान रख करके हमको सारी चीज़ें करनी चाहिए। पहले व्यवस्थापन की प्रक्रिया देखेंगे कि योजना कैसे बनाए, उसकी योजना के बाद में क्या करें। योजना महत्वपूर्ण वो था लेक्चर। योजना के बाद में हमने बताया था नियंत्रण, उसके बाद में क्या बताया था मूल्यांकन, उसके बाद में निर्णय प्रक्रिया। तो पहले जब 3 चीजें कर लेंगे तब निर्णय निकलेगा आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत साधन नहीं है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत साधन नहीं है, व्यक्तिगत साधन कौन सा नहीं है। अब व्यक्तिगत साधन को हम क्या कहते हैं, मानवीय साधन कहते हैं। तो मानवीय व्यक्ति की रुचियां बिल्कुल हैं, मानवीय गुण हैं, भावनाएं होती हैं जुड़ी। अब भैया वस्तुएं जो होती हैं एक ऐसी साधन है, ये भौतिक संसाधन है। भौतिक संसाधन मतलब अमानवीय संसाधन, मतलब साधन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, साधन की विशेषता नहीं होती। साधन की क्या विशेषता नहीं होती, तो साधन की विशेषता पहले जान लो क्या होती है। तो साधन मित्रों, साधन की जो विशेषता होती है, साधन जो होते हैं उपयोगी होते हैं परिवार में। व्यवस्थापन की प्रक्रिया में साधन क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं किसी परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। साधन सीमित भी होते हैं, सीमित मतलब उनकी लिमिट होती है साधनों की। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा साधन हो गए। जैसे मान लिया साधन का एक सीमा होती है, साधन की लिमिट होती है। ठीक है, उसके बाद में एक साधन दूसरे साधन से क्या करता है, अंतर संबंधता स्पष्ट करता है, यानी इंटर रिलेशनशिप रखता है। तो कुल मिलाकर के बा, दा और सा तीनों आपके क्या है, विशेषता होती है साधन की। जबकि जो आ दिया है साधन असीमित होते हैं। तो भैया यही आपका गलत हो गया कि साधन असीमित होते हैं, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा, साधन असीमित होते हैं, यही गलत है। साधन असीमित नहीं, साधन सीमित होते हैं। साधन उपयोगी होते हैं, साधनों की अंतर संबंधता होती है साधनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक साधन के प्रकार देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया कि पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। ऑप्शन में दिया है परंपरागत एवं गैर परंपरागत, बी दिया है मानवीय या अमानवीय, सी दिया है लोचमय या आलोचमय, दा दिया है पूर्ण एवं अपूर्ण। तो भैया पारिवारिक साधन हमने क्या बताया आपको, आपका चैप्टर का क्या नाम है, पारिवारिक मानवीय एवं अमानवीय साधन। बिल्कुल सही, बा ऑप्शन करेक्ट, बहुत सही जा रहे हो आप लोग, बहुत सही। मानवीय एवं अमानवीय साधन पारिवारिक साधन के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, पारिवारिक साधन के प्रकार होते हैं। ठीक है, किसने बताया है ये बातें, ग्रास एवं करंडल महोदय ने बताया। ग्रास एवं करंडल महोदय ने क्या बताया कि मानवीय साधन और अमानवीय साधन ये पारिवारिक साधन के 2 भाग होते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। चले, अगला है आपका कि साधनों को मानवीय एवं अमानवीय में वर्गीकृत किया। तो अमानवीय और अमानवीय में वर्गीकृत किया, तो हमने क्या बताया, ग्रास एवं करंडल ने। ठीक है, लेकिन निकिल और डार्सी ने भी किया है इसको कहीं ना कहीं पे। तो दोनों ऑप्शन इसमें देखे, एक आध ऑप्शन दिया होगा आ और बा दोनों, बिल्कुल सी दिया है, ऑप्शन यही करेक्ट होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए फटाफट। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत साधन नहीं है। भैया व्यक्तिगत साधन कौन नहीं होगा, व्यक्तिगत साधन मतलब पहले जान लीजिए कौन होते हैं व्यक्तिगत साधन। तो व्यक्ति की रुचियां, मानवीय गुण और क्या भावनाएं उसकी, ये क्या क्या है, व्यक्तिगत साधन है। जबकि ये वस्तुएं हैं, भौतिक साधन, यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। साधनों को क्या है कि साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। तो साधनों को ऐसे कौन से तत्व हैं जो क्या नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक, तो पहले जान लीजिए प्रभावित कौन कौन से करते हैं साधनों को। तो साधनों का आकार जो होता है वो निर्भर करता है
यानी परिवार की क्या आकांक्षा होती है, क्या इच्छा होती है, उस पर निर्भर करता है। साथ ही साथ कितने साधनों के बारे में आप जानते हैं, ये चीजें होती हैं। अब व्यक्तिगत क्षमता पे डिनोट नहीं करता कि व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है उस साधन को प्राप्त करने की, ये नहीं होता है। तो वह साधनों के उपयोग में सबसे पहली बात साधन का आकार जानना अति आवश्यक, साधन के बारे में ज्ञान होना चाहिए आपको, साथ ही साथ पारिवारिक आकांक्षाएं उसके साथ क्या होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। यानी जो व्यक्तिगत क्षमता है ये उपयोगी नहीं होती है, यानी प्रभावित नहीं करती किसको, साधन को। ऑप्शन इसका सी करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, साधनों के उपयोग के सिद्धांत हैं। साधनों के उपयोग के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो भैया साधनों के उपयोग के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले साधनों के उपयोग के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। तो भैया यही लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए जिन माध्यम का प्रयोग करते हैं उसी को साधन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रास एवं क्रंडल तथा नाल। ठीक, ये बताया था इन्होंने, ग्रास, क्रंडल और नाल महोदय ने परिभाषा बताई थी कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, क्या बताया था कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, यानी किसी चीज, कोई गोल है आपका, कोई एम है या फिर कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिन माध्यम का प्रयोग हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसी को लक्ष्य कहते हैं। जब उसी को लक्ष्य कहते हैं तो साधन के सिद्धांत के अंदर लक्ष्य तो आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बात करते हैं दूसरा, योजना। आपने पढ़ा था मानवीय, हमने बताया था कि गृह प्रबंधन की प्रक्रिया या व्यवस्थापन की प्रक्रिया में सबसे पहले चीज होती है योजना बनाना। तो जब आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। तो योजना के सिद्धांत, योजना का भी सिद्धांत होता है। ठीक, तो आ और बी दोनों निर्धारित हो गए। उसके बाद में अब समायोजन हमने बताया था, मूल्यांकन करेंगे, उसी को समायोजन कहते हैं भाषा में। तो समायोजन या मतलब दोनों, मतलब उसको एकदम से तारतम्यता उनमें बनी होनी चाहिए। तारतम्यता मतलब होता है कि हाँ बैलेंस बना होना चाहिए सही तरीके से। ठीक, तो यानी उपर्युक्त सभी जो है वो साधनों के उपयोग के सिद्धांत है, उपर्युक्त डी ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, साधनों के उपयोग का अंतिम सिद्धांत है। साधनों के उपयोग का अंतिम सिद्धांत क्या होता है? तो साधनों का जो होता है, जो अंतिम उपयोग होता है, अंतिम सिद्धांत साधनों का, उसको हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हम निर्णय प्रक्रिया करते हैं। तो व्यवस्थापन में निर्णय अंतिम होता है, लेकिन साधनों में मूल्यांकन ही क्या हो जाता है, उसका अंतिम हो जाता है। तो अंतिम सिद्धांत कौन सा है साधन का? तो मूल्यांकन है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए कि निकिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन है। निकिल एवं डार्सी के अनुसार क्या है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार जो अमानवीय साधन है वो होते हैं। तो निकिल एवं और डार्सी के अनुसार जो अमानवीय साधन है, इनमें से देखिए हमने बताया था आपको, शक्ति, योग्यता और भावना, ये किसकी हो, ये मानवीय साधन होते हैं। बचा कौन? समय। समय क्या है? भौतिक साधन है। अगला प्रश्न देखिए, ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की आय से संबंधित है? जैसे अब आजकल जो है, जैसे कोई लड़की है घर पे रह रही तो छोटे छोटे बच्चों को क्या करती है, ट्यूशन पढ़ाती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है कि ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना, जैसे घर पे जो है गर्ल्स वगैरह बनाती नहीं है, कभी कभी जो गांव वगैरह में देखेंगे तो पापड़ वगैरह बनाएंगी, स्वेटर बुनेंगी, ये सब करेंगी। तो ये सब क्या है? तो ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बुनना, इसी प्रकार से कोई भी कार्य करना जो कि छोटा कार्य हो। मतलब छोटा कार्य वैसा नहीं, कोई धंधा अपने आप में बड़ा नहीं होता, धंधे में कोई अपना धर्म नहीं होता। ठीक, तो ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की आय से संबंधित होता है? ऑप्शन ए दिया है वास्तविक, बी दिया है मानसिक, सी दिया है संपूर्ति और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ना तो ट्यूशन पढ़ाना वास्तविक आय होता है, ना तो ट्यूशन पढ़ाना वास्तविक आय होता है, ना ही मानसिक आय होता है। आय कौन सा होता है? संपूर्ति आय, मतलब कुछ इच्छाओं की पूर्ति होती है। उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग ट्यूशन, किसी को अच्छा लगता है कि ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को, किसी को पैसे की आवश्यकता होती है इसलिए पढ़ाता है, किसी को पापड़ अच्छा लगता है इसलिए बनाता है, खाता है, किसी को बेचना होता है इसलिए बनाता है। ठीक, तो संपूर्ति के लिए, मतलब वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, वो ये सारी चीजें करता है। तो इसलिए संपूर्ति आय से संबंधित होता है ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बाजार, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सड़कें, मनोरंजन स्थल तथा अस्पताल आदि सुविधाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो बाजार, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सड़कें, मनोरंजन स्थल, अस्पताल, ये सब सुविधाएं किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब कैसी सुविधाएं हैं? ऑप्शन ए है भौतिक वस्तुएं, ऑप्शन बी है सामुदायिक सुविधाएं, ऑप्शन सी है राजनीतिक सुविधाएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन जो दिया था भौतिक वस्तुएं दिया है यहाँ पे। अब भौतिक वस्तुएं दिया है इसलिए करेक्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें क्या है? बाजार, पोस्ट ऑफिस। तो बाजार से एक समुदाय की पूर्ति होती है, जैसे बाजार है
तो उसमें एक विशेष मतलब समुदाय, कोई हो विशेष समुदाय या फिर अन्य समुदाय हो, कोई भी समुदाय के लोग बाजार से अपने कार्य करते हैं, मतलब वहां से सामान लाना हो तो बाजार से ले आएंगे। पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी उट्ठी लिखना है तो उससे संबंधित है। बैंक में जाते हैं कर्जा वर्जा निकालने, बैंक में पैसा जमा करने। सड़कों के माध्यम से चलते हैं। मनोरंजन के जगह जगह पर उनके बच्चे खेलते हैं, वो खेलते हैं। अस्पताल में उनका इलाज होता है। तो ये सारी सुविधाएं किसके लिए होती हैं? ये सारी सुविधाएं कौन सी सुविधाएं कहलाती हैं? तो ये सारी सुविधाएं सामुदायिक जो है सुविधाएं कहलाती हैं। ठीक है, सामुदायिक सुविधाएं कहलाती हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। भौतिक सुविधाएं तो तमाम प्रकार, जैसे कि पंखा चला लिया, एसी चला लिया, तो एसी चलाना क्या है? एसी में आप लेटे हैं तो वो भौतिक सुविधा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, धन वस्तुएं संपत्ति किस प्रकार के साधन है? तो धन वस्तु और संपत्ति ये भौतिक संसाधन है। भौतिक संसाधन मतलब ये है अमानवीय संसाधन। अमानवीय संसाधन धन वस्तुएं संपत्ति। जबकि हमने क्या बताया था और भी बताया होगा कि भावनाएं, शक्ति और योग्यताएं ये कौन सी हैं? ये मानवीय संसाधन यानी व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इस साधन के अंतर्गत परिवार के सदस्य तथा समाज द्वारा प्राप्त अन्य सुविधाएं आती हैं। तो किस साधन के अंतर्गत परिवार के सदस्य तथा समाज के द्वारा प्राप्त और प्रकार की सुविधाएं आती हैं? तो सामाजिक साधन के अंतर्गत हम तमाम प्रकार की जो सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं वो आती हैं। ठीक है, तो सामाजिक साधन के अंतर्गत परिवार के सदस्य तथा समाज के द्वारा प्राप्त अन्य सुविधाएं आती हैं। समाज प्रदान करता है परिवार के सदस्यों को, या परिवार के सदस्य प्राप्त करते हैं हमको। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन होता है? व्यक्ति होता है। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? परिवार, या परिवार में व्यक्ति, व्यक्ति के बाद में परिवार होता है, परिवार के बाद में फिर समाज होता है उसका। ठीक है, नातेदारी भी उससे नीचे होती है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सामाजिक साधन, ऑप्शन इसका ए। अगला प्रश्न देखिए, इस साधन के अंतर्गत मनुष्य की योग्यताएं, रुचियां, भावनाएं, मानवीय गुण, संवेग तथा व्यक्तियों के परस्पर संबंध आते हैं। तो भैया रुचियां, योग्यताएं, भावनाएं, मानवीय गुण यानी इमोशनल वगैरह ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये है व्यक्तिगत साधन। ऑप्शन इसका दिया होगा व्यक्तिगत साधन। व्यक्तिगत साधन को हम किस साधन के नाम से जानते हैं? मानवीय साधन। ठीक, तो ऑप्शन इसका बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा साधन मानवीय तथा अमानवीय दोनों वर्गों में आता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा ऐसा साधन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए इस पे। कौन सा साधन ऐसा है जो मानवीय और अमानवीय दोनों ही वर्गों में आता है? तो कौन सा है? समय जो होता है ये मानवीय और अमानवीय दोनों में कहीं ना कहीं पे आता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा। समय जो होता है ये मानवीय और अमानवीय दोनों में आता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे हम और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियां कहलाती हैं। तो मानव की ज्ञान एवं अभिवृत्तियां भैया, तो मानव से संबंधित है ज्ञान, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब जानते हो क्या होता है? अभिवृत्ति एक होता है आपका प्रवृत्ति, एक होता है अभिवृत्ति। तो ये क्या होता है? एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, अभिवृत्ति। ठीक है, एप्टीट्यूड होता है एक। ठीक है, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, तो इसी संबंधित होता है एटीट्यूड से, अभिवृत्ति। तो मानव का जो एटीट्यूड होता है, जो खासकर एक विशेष वर्ग में पाया जाता है, लेकिन हटाओ उसको। तो मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? मानवीय साधन। तो एटीट्यूड आपका क्या है? मानवीय साधन है। किसका एटीट्यूड? आपका एटीट्यूड क्या है? मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल कोई बातों को आप अपने जो है एकदम से दिल पर मत लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ बीच में कि एटीट्यूड आपका क्या है? मानवीय साधन है। ध्यान रख लेंगे कि जो एटीट्यूड होता है, अभिवृत्तियां होती हैं, मान लिया अंग्रेजी में दे दिया एटीट्यूड, तब आप क्या करेंगी? तो मानवीय साधन जो होता है वो उसके अंतर्गत मानव की ज्ञान आता है, मानव की अभिवृत्तियां यानी एटीट्यूड आता है, एप्टीट्यूड आता है, रुचियां आती हैं, इमोशनल अत्याचार मतलब भावनाएं आती हैं, मानवीय गुण आते हैं, संवेगात्मक गुण आते हैं, सभी प्रकार के गुण आते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, जो मानव के अंतरात्मा से निकलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना प्रश्न आपके समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। तो कुल मिलाकर के इतने प्रश्न जो थे आपके इस चैप्टर से बड़े ही महत्वपूर्ण थे। तो वीडियो हमें लगता है बिल्कुल खेल खेल में आपने लोगों ने पढ़ लिया होगा, बड़े आसानी से समझा होगा। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा आपका इसके चौथे चैप्टर का। चौथा चैप्टर क्या नाम है उसका? इकाई 2 का चौथा चैप्टर, मतलब इकाई 2 का दूसरा चैप्टर, पूरे पेपर का चौथा चैप्टर, धन व्यवस्थापन। अब धन व्यवस्थापन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? आय और व्यय। तो धन के व्यवस्थापन के अंतर्गत आय और व्यय देखेंगे, उसी के साथ साथ हम पारिवारिक बजट में देख लेंगे। बचत क्या होता है बजट में? जैसे परिवार का कोई बजट होता है, 1,000 रुपये महीने खर्चा है, तो उसके क्या बचत कर रहा है और कैसे प्रकार के विनियोग मतलब किस प्रकार से उसने खर्च किया। तो मान लिया 1,000 कमाता है कोई व्यक्ति,
ठीक है, अब उसमें से 500 बचा लिया और जो 500 खर्च किया है वो किस प्रकार से खर्च किया है, इसी बातों पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, यानी चैप्टर 4 के बारे में। ठीक, वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।